अगर एक चीज़ गौर करी जाए कि जो कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे कहीं भी है, फैमिली में है, बिज़नेस में है, ऑफ़िस में है, यहाँ है, वहाँ है, बाहर है, उसका रीज़न, उसका बेसिस क्या है? यही ना कि सामने वाला पर्सन वैसा नहीं कर रहा है जैसा आप चाहते हो, है ना? मेरे फ़ादर ने, आपके सिबलिंग ने, आपके मामा ने, आपके फूफा ने, जैसा वो चाहते हैं आप वैसा नहीं कर रहे हो, आपको पसंद नहीं करेंगे, है ना? आपको डाँटेंगे, अगर बड़े हैं तो झगड़ा करेंगे, ये चीज़ें होती हैं। जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका मेन रीज़न ये है कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो नहीं कर रहा है, जैसा वो चाहता है वैसा मैं नहीं कर रहा हूँ। हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम सभी की यात्रा अपनी यात्रा है, हम सभी की जर्नी अपनी जर्नी है, हम चल रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारे अपने गोल्स हैं, अपने मिशन हैं, अपने विज़न हैं, ठीक है? अब सामने वाला पर्सन वैसा नहीं कर रहा है जैसा करना चाहिए या जैसा मैं चाहता हूँ। करना चाहिए इज़ अ डिफरेंट थिंग, जैसा मैं चाहता हूँ। जो मेरे लिए सही है, वो उसके लिए भी सही हो, नहीं कर रहा है, तो आपको पेन हो रहा है। द क्वेश्चन इज़ कि हमें ऐसा क्यों लगता है कि जैसा मैं चाहता हूँ सामने वाला वैसा ही करे? सामने वाले का अपना जीन चले आ रहा है, सामने वाले के साथ अलग फिज़िकल, बायोलॉजिकल चीज़ें चली आ रही हैं, उसका ब्रेन अलग है, डेटा कैप्चर करने की कैपेसिटी अलग है, डिसीजन मेकिंग अलग है, कॉग्निटिव थिंकिंग अलग है। इन सारी चीज़ों के साथ अगर एग्जैक्टली वैसा हो जैसा आप हो, वही ब्रेन, वही मास, वही बोन, वही मसल्स या वही चीज़ें, वही फ्लो, वही हार्ट, सब कुछ वही है, तो फिर तो आप कंपेयर कर लो कि नहीं उसने ऐसा नहीं किया। लेकिन उसकी बायोलॉजिकली उसकी बॉडी अलग है, उसका थॉट प्रोसेस अलग है, उसका माइंड अलग है, ब्रेन अलग है। हो सकता है आपका ब्रेन की कैपेसिटी 150 सीसी हो सकता है उसका 1450 सीसी हो, राइट? अब इसलिए उसके बिहेवियर पे, उसके थिंकिंग पे, थॉट प्रोसेस पे, माइंडसेट पे फ़र्क तो पड़ेगा। हर कोई यहाँ पे एग्जैक्टली सेम तो हो ही नहीं सकता। एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता तो एग्जैक्टली वो करेगा नहीं जैसा आप चाह रहे हो। तो जैसा आप चाह रहे हो सामने वाला वैसा ही करे, ये तो फिर ईगो हुआ ना। अगर सभी इस चीज़ को मान लें कि जैसा मैं चाह रहा हूँ सामने वाला वैसा कर दे, अच्छी बात है। नहीं करेगा तो ऑब्वियस सी बात है, वैसा नहीं बिल्ड है भाई, उसका बिल्डअप अलग है। तो आप हम सभी के बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा, राइट? अब ये सब तो कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल जैसा लगता है ना कि सभी लोग अच्छा सोचने लग जाएं। तो इसलिए जो समझ सकते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं तो आप कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बात नहीं मान रहा है, या कोई ऐसा पर्सन है जो जैसा आप चाह रहे हो वैसा नहीं कर रहा है, तो इट्स ओके। आप तो समझ सकते हो ना इस चीज़ को कि भाई उसकी अपनी यात्रा है, उसकी अपनी फिजिक है, उसका अपना माइंड है, उसकी अपनी बॉडी है, उसका अपना एटमॉस्फेयर भी है, राइट? इन चीज़ों के साथ ही वो डिसीज़न ले रहा है। तो ये ज़रूरी नहीं जैसा मैं चाहूँ वैसा आप करो, और ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं जैसा आप चाहो वैसा मैं करूँ। तो अगर आप जो चाह रहे हो मैं करूँगा, अच्छा है, खुश रहोगे। आप चाह रहे हो मैं वैसा नहीं करूँगा, आप शायद पेन फील करो, अरे यार उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों होगा, है ना? तो हमें क्या करना है, जितना ज़्यादा हो सके फैमिलीज़ में अगर ऐसा है, जहाँ तक हो सके, आपके फादर आपकी बात नहीं मानते, आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता, तो जहाँ तक आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है चीज़ों को क्या सही है, उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है, अपने एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज से बताना। अभी वो क्या कर रहे हैं हमारा कमांड नहीं है उस पर, हमारे कार्य क्षेत्र के बाहर की चीज़ हो गई वो, राइट? जहाँ तक हमारी लिमिट्स हैं वहाँ तक हमने एक्सटॉर्ट कर लिया है, एक्सपैंड कर लिया है, बाकी चीज़ें उसकी अपनी है। जितना ज़्यादा इस थॉट को हम अडॉप्ट करना शुरू कर देंगे, हमारा पेन कम हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ तो हम कर भी नहीं सकते, सब कुछ हमारे हाथ में नहीं है ना। आपने महाभारत देखी है, सुनी हो कभी ना कभी, आप जानते हैं कि श्री कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को कि भाई युद्ध मत करो, दे दो 5 गांव, दे दो, रख लो सब, बस 5 गांव दे दो। नहीं माना ना वो, हुआ भयंकर युद्ध, है ना? अपनी एनर्जी को सेव रखना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, बाकी सब होने दो, हो रहा है।